हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये यूनियन बजट से रिलेटेड है। तो पहले पार्ट में फ्रेंड्स हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि यूनियन बजट क्या होता है और इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उन कंपोनेंट्स में फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर वाला पार्ट रह गया था। तो हमने ये देखा था कि जो बजट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रिसिट यानी इनकम होती है सरकार की, और दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है सरकार का। फिर हमने फर्दर देखा था कि जो रिसिट है सरकार की वो भी दो टाइप की होती है, एक रेवेन्यू टाइप की रिसिट होती है और एक कैपिटल टाइप की रिसिट होती है। उसी तरीके जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी रेवेन्यू टाइप का होता है और कैपिटल टाइप का होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमने पूरा निपटा दिया था फ्रेंड्स। ये बच गया था, एक्सपेंडिचर के दो दो टाइप हैं वो बच गए थे। तो देखो, रेवेन्यू में भी हमने फर्दर देखा था कि ये जो आपकी रिसिट है वो, उसमें जो रेवेन्यू रिसिट है वो दो टाइप की होती है। एक जो सरकार को टैक्स बेस्ड इनकम आती है और एक नॉन टैक्स बेस्ड इनकम आती है। टैक्स बेस्ड में हमने सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स ये सारा देखा था। प्लस उसमें एक बात और देखी थी कि जो टैक्स बेस्ड इनकम होती है, सरकार उसमें से कुछ पैसा निकाल करके एनसीसीएफ, नेशनल क्लाइमेटिक कंटेंजेंसी फंड में रखती है, और कुछ पैसा सरकार जो है उसको भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। राइट, ये सारी बातें हमने वहाँ पढ़ ली थी। उसके बाद में नॉन टैक्स बेस्ड इनकम क्या थी, जैसे सरकार लाइसेंस से पैसे जो कमाती है या आपका चालान कट जाता है वो पैसे जो कमाती है ना, इस तरीके की कमाई जो होती है नॉन टैक्स बेस्ड इनकम थी। फिर हमने देखा था जो कैपिटल बेस्ड रिसिट है उसमें भी दो पार्ट थे, एक डेट बेस्ड था यानी कर्जा लेकर के, और दूसरा नॉन डेट बेस्ड था। नॉन डेट बेस्ड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हम सरकार को जो है लोन या लोन वगैरह होता है उसकी रिकवरी जो आ जाती है वो नॉन डेट बेस्ड होती थी। और जो सरकार बारोइंग करती है, लोन लेती है, मार्केट से लोन ले ले, दूसरे देश से लोन ले ले, वो सारा आपका डेट बेस्ड आपकी रिसिप्ट होती है। ओके, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में की है फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में जो बजट का ये दूसरा वाला पार्ट था, एक्सपेंडिचर पार्ट, उसमें एक रेवेन्यू पार्ट और एक आपका कैपिटल पार्ट है, उसके बारे में फ्रेंड्स हमें बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो पहले लेक्चर में हम बजट रिसिप्ट के बारे में पूरा डिटेल में देख चुके हैं। बजट एक्सपेंडिचर के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जो सरकार का जो खर्च होता है वो दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू खर्च और एक कैपिटल खर्चा होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको 60,000 रुपये की सैलरी आई। अब उसमें से आपने 40,000 रुपये क्या किया, जो घर के रेकरिंग खर्चे हैं, आपने बिजली का बिल भर दिया, आपने टेलीफोन का बिल भर दिया, आपने डीटीएच का रिचार्ज करवा दिया। ठीक है, आप 6,000 रुपये ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ले आए। इस तरीके से 40,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया। तो और 20,000 रुपये का मान लेते हैं आपने कोई एक घर के लिए कोई सामान खरीद लिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 20,000 रुपये में एक एसी लगवा दी। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपने ये वाला खर्चा किया ना, यानी जिसमें कोई ना तो एसेट क्रिएट हुआ और ना ही कोई लाइबिलिटी घटी, यानी ना तो एसेट पे कोई चेंज आया ना लाइबिलिटी में कोई चेंज आया। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बिजली का बिल भर दिया, तो मैं कौन सा, मेरा कोई कर्जा घट गया किसी से, या फिर मुझे जो है कोई सामान मिल गया ऐसा जो मैं अपने पास रख सकूंगा लाइफ के लिए? नहीं। तो ऐसे वाले जो खर्चे होते हैं फ्रेंड्स वो आपके होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसमें कोई एसेट क्रिएट हो जाए या लाइबिलिटी घट जाए तो उसे फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे, कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर। तो ये जो आपने एसी खरीदी है 20,000 रुपये की, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। या मान लीजिए 20,000 रुपये ना लेकर के 10,000 रुपये का एसी खरीद लेते हो, 10,000 रुपये अपने दोस्त का लोन जो लिए थे वो चुका देते। तो ये जो 10,000 और ये जो 10,000 है ये कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो जिससे ध्यान रखेंगे, सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस करने के लिए एक बात अपने आप से पूछिए केवल, कि कैपिटल तभी होगा जब या तो एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आए। क्या एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है? अगर आंसर हाँ है तो इसका मतलब वो कैपिटल टाइप का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। और क्या कोई चेंज हो रहा है एसेट या लाइबिलिटी में? अगर आंसर आ जाए कि नहीं, तो वो रेवेन्यू टाइप का होता है। अब वो चाहे एक्सपेंडिचर हो फ्रेंड, चाहे रिसीट हो, दोनों केस में लागू होता है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, समझिएगा। जैसे 2,000 रुपये आपने अपने फ्रेंड से उधार लिए थे जो, वो वापस कर दिए। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आपने पैसे वापस किए हैं, तो इसका मतलब जेब में आए नहीं, जेब से गए हुए हैं, तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर? एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन ये रेवेन्यू टाइप का है कि कैपिटल टाइप का है? अब एक बात पूछिए, क्या एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आया आपके? तो हाँ भाई, 2,000 रुपये कर्जा वापस किया, मेरी लाइबिलिटी घट गई है। तो अगर लाइबिलिटी या एसेट में चेंज है तो वो कैपिटल टाइप का खर्चा है। अगर जैसे मान लो मैं होटल में गया और मैंने जो है 2,000 रुपये का खाना खा लिया, अब ये क्या है, खर्चा है या कमाई है? 2,000 रुपये मेरी जेब से गए हैं होटल वाले के पास, तो इसका मतलब ये मेरी एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर तो हो गई, पर क्या रेवेन्यू है या कैपिटल है? तो रेवेन्यू है या कैपिटल होने के लिए देखिए, क्या आपके एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आया है? 2,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया, क्या कोई कर्जा घट गया या बढ़ गया, या कोई सामान ऐसा खरीद के घर ले आए? नहीं, कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये रेवेन्यू टाइप का खर्चा है फ्रेंड्स। ये रिकरिंग टाइप के खर्चे होते हैं, जैसे डीटीएच का रिचार्ज हो गया, बिजली का बिल होगा, उस तरीके के जो खर्चे होते हैं उन्हें ही हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ये टेबल मैंने पिछले बार भी आपको दिखाई थी,
फिर देख लीजिए एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कब होगा, जब ना तो एसेट या ना तो लाइबिलिटी, कोई चेंज नहीं, ना एसेट पे कोई चेंज ना लाइबिलिटी पे कोई चेंज, तो हम उसे रेवेन्यू कहेंगे। चाहे फ्रेंड्स वो इनकम हो और चाहे आपकी एक्सपेंडिचर हो, दोनों केस में बता रहा हूँ। कैपिटल में या तो एसेट या लाइबिलिटी किसी में चेंज आ रहा है, अगर इनकम है तो उसे जो है कैपिटल रिसिट कह देंगे, और अगर एक्सपेंडिचर है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देंगे। ओके, तो अगर ये समराइज करना चाहो तो रेवेन्यू का मतलब नो चेंजेस, और कैपिटल का मतलब चेंज होता है किसमें, एसेट या लाइबिलिटी में चेंज होता है। अब यहाँ एक एग्जांपल देखिए, ये फ्रेंड्स कैपिटल रिसिट की बात कर रहा हूँ, रिसिट का मतलब इनकम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि रिवीजन के पर्पज से मैं एक बार ये आपको फिर से बता देता हूँ, ताकि थोड़े बहुत जो डाउट रह गए हैं वो और दिमाग से निकल जाए, इसलिए मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। पिछले वाले लेक्चर का ही ये टॉपिक अभी भी उठा लिया है मैंने। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल रिसिट जो होती है फ्रेंड्स, सरकार की इनकम होती है। तो इसमें देखो मोटिव क्या होता है कि आई विल अर्न आइदर लोन लेकर के, या तो मैं अपने एसेट बेच करके लोन वो करता हूँ कमाई। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखिए, सेलिंग, ये देखिए, यू टेक 10,000 रुपये लोन फ्रॉम योर फ्रेंड। अब देखिए आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल है, 10,000 रुपये का लोन आपने एक दोस्त से ले लिया। अब बताइए पहली बात, ये कमाई है कि खर्चा है, रिसिट है या एक्सपेंडिचर है। तो देखिए 10,000 रुपये मैंने दोस्त से उधार लिया, इसका मतलब वो मेरी जेब में 10,000 रुपये आ गए हैं, तो ये मेरी कमाई हो गई। कमाई हो गई मतलब रिसिट हो गई। ओके चलो रिसिट हो गई, लेकिन किस टाइप की है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है, बताओ रेवेन्यू है या कैपिटल है। 10,000 रुपये मैंने लिए फ्रेंड्स। ओके, अब जो है क्या इससे मेरे एसेट पर कोई या लाइबिलिटी पर कोई चेंज आया, बिल्कुल आया। 10,000 रुपये मेरे पास आए तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आया तो वो कैपिटल टाइप का खर्चा होता है, इसलिए ये कैपिटल वाला खर्चा, सॉरी कैपिटल वाली रिसिट हो गई, कैपिटल वाली इनकम हो गई है। अब मैंने अपना एक फ्रिज बेच दिया और 5,000 रुपये कमा लिए मान लेते हैं। अब बताइए ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो भाई 5,000 रुपये फ्रिज बेचा है, 5,000 रुपये नगद मेरी जेब में आए हैं, तो ये तो क्लियर होगा कि ये रिसिट है या इनकम है, राइट। लेकिन रिसिट या इनकम कैसी है, रिकरिंग है या फिर सॉरी रेवेन्यू है या कैपिटल है, ये बताइए। तो फ्रेंड देखिए रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। क्यों, क्योंकि मेरा एसेट घट गया, मेरे पास जो फ्रिज था, जो मेरा एसेट था वो घट गया है, यानी एसेट में, फ्रिज बेचने से एसेट में चेंज आया है। 10,000 का लोन लेने से लाइबिलिटी में चेंज आया था। तो अगर एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल टाइप की रिसिट कहते हैं। तो ये दोनों केसेस जो हैं कैपिटल टाइप की रिसिट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपके मन में थोड़ा डाउट एकदम कम हो गया होगा कि क्या होता है कैपिटल रिसिट और क्या होता है रेवेन्यू रिसिट, राइट। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स। सॉरी, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिर से देखिए, मैंने 5,000 रुपये अपने दोस्त से जो लोन लिया था वो वापस कर दिया। देखिए 5,000 रुपये जो हमने अपने दोस्त से उधार लिया था वो वापस कर दिया है, ठीक है। तो अब बताओ ये पहली बात इनकम है या खर्चा है, बताइए। तो भाई देखो खर्चा है। क्यों खर्चा है, क्योंकि 5,000 रुपये मेरी जेब से चले गए दूसरे के पास में, तो एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर ठीक है। रेवेन्यू है या कैपिटल है फ्रेंड्स, बताइए। 5,000 रुपये मैंने अपने दोस्त को लौटा दिए, इसका मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी घटा दी, लाइबिलिटी में चेंज हुआ, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, मैंने क्या किया, 50,000 रुपये खर्चा किया और एक एसी खरीद ली। एसी खरीद ली मतलब फ्रेंड्स हमारे पास एसेट आ गया, एसेट में चेंज हुआ, मतलब कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये चीज़। और एक और ख़ास बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए 60,000 रुपये लेकर के, मान लेते हैं 60,000 करोड़, मान लीजिए 60,000 करोड़ रुपए सरकार ने डिफेंस पे खर्चा किया, ठीक है, डिफेंस पे या रेलवे पे खर्चा कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स ये एक रेवेन्यू टाइप का भी हो सकता है खर्चा, ये कैपिटल टाइप का भी हो सकता है। कैसे, अगर सरकार जो है मान लीजिए 60,000 करोड़ रुपए जो आए उससे उन्होंने सैलरी दे दी और पेंशन दे दी, मान लेते हैं उनके अपना जो है आर्मी के लोगों को। अब जब सैलरी दे दी और रेवेन्यू दे दी, क्या सरकार का कोई एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आया, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। तो ये रेवेन्यू टाइप का खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। उसी जगह पे सरकार ने क्या किया, तोप खरीद ली, गन खरीद ली, है ना, डिफरेंट, या फिर आर्मी का कैंट एरिया बना दिया, मकान बनवा दिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था कर दी। तो अब क्या हुआ, एसेट बन गया। देखिए सरकार का एसेट क्रिएट हो गया, वही पैसा सेम है, ध्यान रखेंगे। और जो है अब क्या हो गया, ये कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि पैसा किस हिसाब से खर्चा किया जा रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करके ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप का हो सकता है। इसलिए जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखोगे सरकार का तो वहाँ भी डिफेंस दिखेगा, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो वहाँ भी डिफेंस दिखेगा। तो इसमें कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। रेलवे पर सरकार खर्चा करती है, मान लीजिए सैलरी वगैरह रिकरिंग खर्चों में कर देती है,
तो वो जो है रेवेन्यू टाइप का हो गया। और उसी का रेलवे इंजन खरीद लिए, पटरियाँ बनवा दी, स्टेशन बनवा दिए, तो कैपिटल टाइप का हो जाएगा। तो ये दोनों खर्चों में आ सकते हैं फ्रेंड, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे खर्चा किया गया है। ओके फ्रेंड, तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, समझा दिया कि ऐसा खर्चा जिससे एसेट या लायबिलिटी पर कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक और बात होती है फ्रेंड्स, ये रेगुलर और रिकरिंग काइंड ऑफ खर्चे होते हैं। रेगुलर और रिकरिंग जैसे डीटीएच का रिचार्ज करवाना, बिजली का बिल भरना, है ना, और आपके एयरटेल मान लेते हैं, एयरटेल का सिम आप यूज करते हैं, पोस्ट पेड या प्रीपेड, उसका बिल खर्चा करना, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं रिकरिंग टाइप के होते हैं सरकार के। तो जो रिकरिंग टाइप के खर्चे होते हैं उनसे एसेट या लायबिलिटी पर कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार ने 500 करोड़ का लोन लिया है किसी देश से, और हर साल जो है 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट चुका रही है। 10 करोड़ रुपए ही अगर चुकाती रहेगी सरकार, इंटरेस्ट देती रहेगी, तो क्या सरकार की एसेट या लायबिलिटी में कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट हमारा रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर 500 करोड़ रुपए जो है सरकार ने उधार लिया था और 200 करोड़ रुपए लोन वापस कर दे, अब देखो इसकी लायबिलिटी घट जाएगी, तो ये कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट देती रहेगी तो वो कैपिटल टाइप का नहीं होता है। सरकार ने सब्सिडी दे दी, बताइए क्या क्या है, सब्सिडी दे दी, यानी 300 रुपये मान लीजिए सबके सबके खाते में 500 रुपये डाल दिए। खर्चा है सरकार का कि इनकम है, पहले ये बताइए। तो 500 रुपये हर एक को दे रही है सरकार, इसका मतलब सरकार की जेब से पैसे जा रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू टाइप का है या कैपिटल टाइप का ही बताइए। तो देखो इस एक्सपेंडिचर 500 रुपये सरकार के देने से क्या सरकार का कोई एसेट जो है कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या कोई लायबिलिटी कम या ज़्यादा हुई? कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। पेंशन दे दी सरकार ने, सैलरी दे दी सरकार ने, सरकार हमें सैलरी देती है, सैलरी दे करके उसने इनकम की कि खर्चा किया। मान लीजिए मुझे 50,000 रुपये की सैलरी मिली, तो सरकार का तो खर्चा हो गया, ये सरकार का एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर कैसा है, रेवेन्यू टाइप का है या कैपिटल टाइप का है? तो सरकार ने जो मुझे 50,000 रुपये दिए हैं उससे ना तो उसके कोई एसेट में चेंज आया, ना उसकी कोई लायबिलिटी घटी या बढ़ी, तो इसका मतलब हुई रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। पुलिस पर सरकार खर्चा करती है, देखो फ्रेंड्स अब आपको होप है कि क्लियर हो रहा होगा। पुलिस पर जो खर्चा करती है, अब यहाँ डिपेंड करेगा, मान लीजिए पुलिस के ऊपर जो खर्चा करिए, अगर सैलरी वगैरह देने में कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है अगर मान लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर है। और उसी जगह पर पुलिस स्टेशन बनवा दे, है ना, पुलिस स्टेशन बनवा दे या इनके ट्रेनिंग का सेंटर बनवा दे, तो वो जो है आपका कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पर ये हम दोनों जगह ले सकते हैं। ग्रांट टू फॉरेन गवर्नमेंट, सरकार ने मान लीजिए नेपाल को 300 करोड़ रुपए दे दिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, सरकार ने किया क्या, 300 करोड़ रुपए नेपाल सरकार को दे दिए। अब ये ग्रांट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ग्रांट और लोन में फ़र्क होता है। लोन देने का मतलब ऐसा है कि उधर से वापस होने की उम्मीद है, ग्रांट का मतलब दान टाइप का हो गया, दान दे दिया, 300 करोड़ सरकार के पास से चले गए, यानी एक्सपेंडिचर हो गया। क्या सरकार की कोई एसेट या लायबिलिटी बनी? नहीं बनी, तो ये रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया फ्रेंड्स। ओके, सरकार ने राज्य सरकार को ग्रांट दे दिया, ठीक है, तो वो भी अब सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया, अब ग्रांट है, दान कर रही है, 300 करोड़ 400 करोड़ दे दिया, लौटेंगे तो है नहीं, तो इसका मतलब ये रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। सोशल सर्विस करती है फ्रेंड्स, जो है सरकार पार्क बनवा देती है, सरकार स्कूल चलाती है, इन सभी कामों में वो जो पैसे खर्चा करती है वो हम क्या कहेंगे, रिकरिंग टाइप के खर्चे हैं, और इसे रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसके बाद में एनसीसीएफ, मैंने पहले ही बताया ना आपको, एनसीसीएफ में ये टैक्स वाली जो इनकम होती है उससे पैसे खर्च देती है एनसीसीएफ को, उसमें एनसीसीएफ में जो पैसा इकट्ठा था उससे उठा करके स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दे दी, सहायता दे दी। तो अगर सरकार जो है स्टेट को सहायता दे रही है, मतलब वहाँ पर डिजास्टर वगैरह कुछ ना कुछ आया होगा, तो इस उम्मीद में पैसे नहीं देगी कि मुझे कुछ लौट कर मिलेगा, तो ना तो लायबिलिटी ना ही एसेट, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए जो है ये रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखिए फ्रेंड, डिफेंस, सरकार अगर डिफेंस में सैलरी और पेंशन देती है तो इसका मतलब उससे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो रेवेन्यू टाइप का हो गया। अदर हमेशा हर एक में रहेगा ही रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब अगर आप ये चैप्टर पढ़ना या कहीं पर भी देखना, तो ये चीज़ अपने आप से पूछना कि पहली बात ये पूछो कि क्या मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अगर पैसे जेब से जा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है, अगर पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं तो ये इनकम है या रिसिट है। ओके, फिर एक्सपेंडिचर हो गया तो फिर पूछिए ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है, और इनकम आई है तो रेवेन्यू है कि कैपिटल है। ये पूछने के लिए अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे एसेट या लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ है। अगर आंसर हाँ आ जाए तो कैपिटल होगा, अगर आंसर नो आ जाए तो रेवेन्यू होगा। ओके, अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया जिसकी वजह से या तो एसेट या लायबिलिटी में चेंज आ जाए। ओके,
अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर भी डिफेंस था, किसमें, रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर में, और देखिए आपको डिफेंस यहाँ भी मिल गया, कैपिटल वाले एक्सपेंडिचर में भी डिफेंस मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एक ही पैसा है खर्चा, अगर आप अब ये मान लीजिए मिसाइलें खरीदने में, तोप बनाने में, या फिर जो है आर्मी कैंप बनाने में, उसमें पैसा खर्चा कर दिया तो सरकार ने कैपिटल टाइप का खर्चा कर दिया। उसी जगह पर सैलरी दे दी, पेंशन दे दी, या उनके खाने पीने पर खर्चा कर दिया, तो वो आपका रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो जाता है। सरकार ने लोन दे दिया पब्लिक इंटरप्राइजेज को। अगर देखो अभी तक ग्रांट की बात हो रही थी फ्रेंड्स, हाँ देखो सरकार क्या कर रही थी, दूसरे को दान दे रहे थे, लेकिन यहाँ दान नहीं दे रही है, लोन दे रही है। अब सरकार ने मान लो 5,000 करोड़ रुपए किसी पब्लिक इंटरप्राइज को लोन दे दिया। अब सरकार के जब 5,000 करोड़ रुपए लोन दे दिया तो पहली बात ये एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि सरकार की जेब से पैसे जा रहे हैं। ओके, अब इससे क्या सरकार के एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आया? बिल्कुल, लाइबिलिटी और एसेट में चेंज आया, और सरकार को ये एसेट बनकर आ गया। क्यों? क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए जो भी पब्लिक इंटरप्राइज लेगी, वो हो सकता है कि 200 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दे सरकार को, और एसेट वही चीज़ होती है जो कुछ कमा के दे दे। तो हर महीने, हर साल जो 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं, इसकी वजह से 5,000 करोड़ रुपए सरकार के एसेट हो गए। ओके, लोन दे दिया सरकार ने फॉरेन गवर्नमेंट को, अमेरिका को या किसी और देश को, अफ्रीका, भूटान, नेपाल वगैरह को उसने लोन दे दिया, तो इसका मतलब बदले में उसको जो है इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका एसेट क्रिएट हो गया। ओके, तो ये हमारा कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। अदर फ्रेंड्स हर एक में रहेगा ही रहेगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए हमने बताया आपको, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू होता है और कैपिटल होता है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, यही हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी होता है, नॉन प्लान्ड भी एक्सपेंडिचर कहते हैं ना। एक्सपेंडिचर प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, प्लान्ड वो होते हैं जो हमने पहले से प्लान किया हुआ, नॉन प्लान्ड होते हैं जिनको हमने प्लान नहीं किया, अचानक जरूरत पड़ गई। डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल में भी कई लोगों ने बांटा हुआ एक्सपेंडिचर को, तो वो भी फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया है। तो अब देखो सिंपल सा, मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हम ये कैसे पहचानेंगे, इन मतलब रिसिट है, सबसे पहले पहचानो रिसिट यानी इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। फिर अगर जो पहचान लिया कि हाँ ये रिसिट है तो कैपिटल टाइप की है या रेवेन्यू टाइप की है, एक्सपेंडिचर है ठीक है तो कैपिटल टाइप की है, रेवेन्यू टाइप की है फ्रेंड्स। ओके, एक बार ये चीज़ आपके दिमाग में समझ में आ गई ना, तो ये कोई कठिन काम नहीं रहेगा। अब देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि अब आप कितना समझ गए हो और कितना पता कर सकते हो कि मतलब ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। ओके, पोस्टल डिफिसिट सर, यानी कि जो है पोस्ट ऑफिस को घाटा हो गया, और मान लीजिए सरकार को 200 करोड़ दे करके इस घाटे को खत्म करना पड़ा। अब ये 200 करोड़ रुपए इनकम है या एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स? बताइए, सरकार को 200 करोड़ रुपए देने पड़ गए हैं, जेब से गए हैं, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है ठीक है। रेवेन्यू टाइप का है या कैपिटल टाइप है? बताओ, क्या सरकार के 200 करोड़ रुपए देने से उसकी लाइबिलिटी या एसेट में कोई चेंज आया है? नहीं, घाटा पूरा किया है उसने, कोई लाइबिलिटी एसेट पे कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये रेवेन्यू टाइप का खर्चा हो गया। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर है, और फिर हमने पता कि ये रेवेन्यू टाइप का है। अब रेलवे के पे एक्सपेंडिचर, यहाँ तो लिखा ही है कि ये खर्चा है, रेलवे पे खर्चा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखो बातें डिपेंड करेंगी, अगर सरकार ने खर्चा किया हुआ है रिकरिंग काम के लिए तो ये रेवेन्यू टाइप का हो जाएगा, और रेलवे इंजन स्टेशन वगैरह बनवा दिए हैं तो ये कैपिटल टाइप का हो जाएगा। ये दोनों बातें डिपेंड करेंगी। सैलरी, सरकार ने सैलरी दे दी, पैसा जेब से गया, एक्सपेंडिचर हो गया। कैसा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या कैपिटल? बताओ आप। देखो सैलरी देने से ना तो सरकार के एसेट में या ना लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो रेवेन्यू टाइप का हो गया, सिंपल सा। सर्विस टैक्स फ्रेंड्स, देखिए सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स सरकार के पास आता है, पैसे आए या गए, सरकार के पास पैसे आए हैं, आपने 500 रुपये का सर्विस टैक्स भरा, सरकार के पास पैसे आ गए, इसका मतलब ये रिसिट है, इनकम है। लेकिन कैसी रिसिट है, कैपिटल या रेवेन्यू टाइप की? बताओ आप, कैपिटल टाइप की या रेवेन्यू टाइप की? क्या 500 करोड़ रुपए या 500 रुपये आपने जो भरे हैं, इसके लिए सरकार की कोई लाइबिलिटी बन गई या कोई एसेट क्रिएट कर लिया सरकार ने? नहीं, कोई चीज़ नहीं क्रिएट हुई, तो इसका मतलब ये रेवेन्यू टाइप का रेवेन्यू हो गया, आपका रेवेन्यू टाइप की रिसिट हो गई। ओके, एक्सटर्नल ग्रांट टू नेपाल, नेपाल को सरकार ने 200 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दिया, ग्रांट मतलब दान कर दिया, ना तो कोई एसेट बना ना तो कोई लाइबिलिटी बनी, प्लस पैसा जेब से गया है तो ये एक्सपेंडिचर है, और ना कोई एसेट बना ना लाइबिलिटी, तो इसलिए रेवेन्यू टाइप का हो गया। एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल गई सरकार को, वेस्ट बंगाल कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक या दूसरी कंट्री ने हमें मान लीजिए 200 करोड़ रुपए दे दिया हमारे देश को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डिपेंड करेगा, अगर मान लो 200 करोड़ रुपए सरकार ने जो पाया, अगर उससे वो कोई एसेट क्रिएट कर दे तो ये कैपिटल टाइप की रिसिट हो जाएगी, और अगर कुछ भी एसेट ना क्रिएट करे तो ये रेवेन्यू टाइप की रिसिट हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो उसके बाद में डिफेंस की सैलरी और पेंशन, सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा होता है रिकरिंग खर्चा होता है, रिकरिंग खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और रिकरिंग खर्चा हमेशा रेवेन्यू टाइप का ही होता है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस के लिए जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, इस पर जो सरकार खर्चा कर रही है, देखिए इन सब के लिए सरकार क्या खर्चा कर रही है, और एक्सपेंडिचर हो रहा है
सरकार का, और कैसा एक्सपेंडिचर होगा, क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ, अगर एसेट क्रिएट होगा तो कैपिटल टाइप का, अदरवाइज ये रेवेन्यू टाइप का हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपके आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, है ना, उसके बाद में ये चकबंदी विभाग होता है, बहुत सारे ऑफिस होते हैं जो अपना काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनको चलाने के लिए, रूटीन को परफॉर्म करने के लिए सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। रेवेन्यू या कैपिटल, तो फ्रेंड्स रेवेन्यू टाइप का हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर सरकार ने पैसा खर्चा किया, अब ये फ्रेंड्स देखो डिपेंड करेगा, अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग बन जा रही है, सरकारी अस्पताल बन रहा है, नए नए इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, तो वो कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर होगा। अदरवाइज ये आपका रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सोशल सर्विस, सरकार क्या करती है, हॉस्पिटल वगैरह खोलती है, स्कूल खोलती है, पार्क खोलती है, ये सारे उसके खर्चे हैं। और किस टाइप के खर्चे हैं, अगर जो है देखिए सोशल सर्विस करने में ज़्यादातर उसको जो है रिकरिंग टाइप का ही खर्चा करना पड़ता है, रेवेन्यू टाइप का होता है। लेकिन अगर कोई एसेट बन जाए तो उसे कैपिटल टाइप का भी कह देंगे। सब्सिडी दे दी सरकार ने, 300 रुपये या 500 रुपये हर एक के खाते में डाल दिया, सब्सिडी दे दी, सरकार का खर्चा है ये, देखो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। और कैसा, कोई एसेट या लाइबिलिटी बनी नहीं, तो रेवेन्यू टाइप का हो गया। लोन दे दिया सरकार ने स्टेट को, लोन दे दिया है, इसका मतलब सरकार की जेब से पैसे गए हैं, एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन चूंकि लोन दिया है इसलिए बदले में इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ एसेट क्रिएट हो गया है, एसेट में चेंजेज आए हैं, तो इसलिए ये कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको, जब आप ये देखोगे और भी इसी तरीके से आप एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा, तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे जो है मतलब एसेट या लाइबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स फार्मूला याद रखिएगा, आगे हम इस पर बैठ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये आपका फार्मूला नंबर 5 है, 4 फार्मूले हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगले लेक्चर में हम जो है डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसी के साथ में मैं ये लेक्चर खत्म करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।